हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि शक्ति आने के बाद जो आप दरबार लगाते हो, लोगों की चेकिंग करते हो, इसमें क्या गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आप और आपका परिवार संकट में आ सकता है। क्योंकि मेरे पास ऐसे सेशंस भी हो रहे हैं जिन लोगों ने दरबार लगा लिया है बहुत साल पहले, बहुत टाइम पहले, और उसके बाद उनका जो दरबार था वो बंद हो चुका है। क्योंकि जब शक्ति आकर उनको जो वचन देती थी वो सब कुछ झूठ हो जाते थे, उनके वचन सत्य नहीं होते थे। तो इसका क्या कारण होता है वो भी मैं बता दूंगी। कोशिश करूंगी इस छोटे से वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूं। जब भी आप अगर शक्तियों से पूछकर दरबार लगाएं, कभी भी दरबार लगाना है तो मेक श्योर कि आपकी जो शक्ति है और आपके जो सातों चक्र हैं वो ओपन होने चाहिए, आपका ऑरा बहुत मजबूत होना चाहिए, तब जाकर के आप दरबार लगा सकते हो या दूसरों की चेकिंग कर सकते हो। अब दरबार लगाने का क्या मतलब होता है? दरबार लगाने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है जो बहुत ज़्यादा दुख में है, तकलीफ में है, आप उसको देखोगे तो उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है आपको पता चल जानी चाहिए। उसके ऊपर नेगेटिविटी है, उसने कितना ज़्यादा तकलीफ दी है इस बंदे को, इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ बॉडी में दर्द है, जब आप उसको देखो तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वो चीज़ें दिखती हैं प्रॉपरली। या फिर आपको कुछ ब्लैक स्पॉट दिखेंगे उस बॉडी के, जो इंसान होगा उसके बॉडी के ऊपर, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ नेगेटिविटी है इसके ऊपर, यहाँ इसने तकलीफ दी है, तो फिर आप उसको बता सकते हो। तो ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए, और ये सब क्लियर होने के लिए आपके पास देवी देवता की सिद्धि होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके सातों चक्र ओपन होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये दो चीज़ मिसिंग है तो आप बिल्कुल भी दरबार नहीं लगा सकते हो, क्योंकि अभी आप सक्षम नहीं हो। क्योंकि ऐसे में अगर आपको थोड़ा बहुत पता भी चल जाए, थोड़ा बहुत आपको मालूम भी पड़ जाए किसी व्यक्ति के बारे में, तो भी आप उसका पूरी तरीके से इलाज नहीं कर सकते हो। इसीलिए आज ये कारण है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का दरबार लगा था और कुछ समय होने के बाद दरबार उनके बंद हो गए। ठीक है, दरबार लगाने का मतलब नहीं कि आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें रखो, बहुत सजावटें करो, वहाँ पे कुर्सियाँ रखो, ऐसा कुछ नहीं होता। दरबार का मतलब बेसिक फॉर्मूला है। आज से पहले जो बुज़ुर्गों को सवारियाँ आती थी, हमारे बुज़ुर्गों को पहले के गाँव में जब देवी देवता के खेलते थे तो वो सिर्फ अपना काम करके चले जाते थे, बस। इसी को बोलते दरबार लगाना, इसको बोलते पुच्छा देना, इसको बोलते चेकिंग करना, इसको बोलते बैठक लगाना, इसको बोलते सवारी आना, काम करना, संकट काटना। ये सब कुछ एक ही वर्ड है, चाहे आप जो भी लगा लो। अगर आपके गुरु है तो आपको क्या क्या पूछना है और क्या क्या गलती नहीं करनी है। कभी भी आप किसी के संकट काट रहे हो तो उसके संकट को कहाँ रखना है, कहाँ बैठाना है, कहाँ छोड़ना है, क्योंकि उस संकट को आप अपने घर में और अपने साथ नहीं रख सकते हो। ये बात गांठ बांध के रख लो। अगर ये चीज़ नहीं आती है तो दरबार लगाने से पहले अपने गुरु से जाकर के पूछो कि इसका क्या करना है। अब बात कर लेते हैं कि जिसके गुरु नहीं है, जिसकी देवी शक्ति ने या देवता ने जो भी है उनको परमिशन नहीं दी है गुरु बनाने की, तो फिर वो कहाँ जाएंगे पूछने के लिए। तो उनके लिए तो जब आप वो ऐसे लोग जब मुझसे सेशंस लेते हैं तो मैं उनको जितना हो सकता है मैं उनको बता देती हूँ कि आप ऐसे ऐसे काम करिए, थोड़े समय के लिए दरबार को रोक दीजिए, थोड़े समय के लिए पूछा रोक दीजिए। उसके बाद जब आप अभी जो है अब कैपेबल नहीं हो किसी की चेकिंग के लिए, थोड़ा सा रोक दीजिए, तब जाकर के वो आगे चल के कैपेबल होते हैं और फिर से उनका दरबार शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। शक्ति वचन में होनी चाहिए, शक्ति आपसे बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि शक्ति की सिर्फ फीलिंग हो रही है, शक्ति सिर्फ हमें पता चल रही है, हमको सपने में दर्शन दे रही है, सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलता है। आजकल के लोग क्या कर रहे हैं, मेरे पास आते हैं और उनको थोड़ी सी भाव दृष्टि मिल गई, थोड़ा सा उनको पता चलना शुरू हो गया घर वालों के बारे में, तो उनको लगता है वो बाहर भी कर सकते हैं, तो वो बाहर की भी पूछा देना शुरू कर देते हैं, बाहर के लोगों के बारे में बताना शुरू करते। करो, लेकिन गुरु बनाने के बाद ही करो, या फिर पूरी विद्याएं आ रही हो तभी करो। ठीक है, शरीर का बंधन होना बहुत ज़रूरी है और शरीर का बंधन खोलने आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप दरबार लगाते हो, आप बैठते हो, संकट आते हैं, वहाँ पे संगतें आती हैं, लोग आते हैं, बैठते हैं वहाँ पे, तो जब आप उनकी पूछा देते हो या उनकी चेकिंग करके उनको बताते हो कि हाँ आपके ऊपर ये चीज़ें हैं, ये कर लेना, ठीक हो जाओगे, तो वो जो उसके ऊपर की चीज़ होती है ना, वो आपके ऊपर अटैक करती है उसी वक्त। तो उसी वक्त आपका शरीर बंधा हुआ होना चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे दरबार में लोग मना कर देते कि आप बॉडी टच मत करो। क्यों? क्योंकि उनका शरीर बंधा हुआ रहता है। तो शरीर बंधा हुआ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और शरीर को मतलब आपका जब दरबार ख़त्म हो जाए, सारी लोग अपने अपने घर चले जाएं, तो शरीर को खोलना भी पड़ता है। नहीं तो उसके बाद अगर आप शरीर नहीं खोलोगे तो जितनी भी पूजा पाठें हैं, जितना भी आप कर रहे हो, मंत्र जाप ध्यान, वो आपको नहीं लगता है, वो आपको कम लगता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है।
कभी भी अगर आपको देवी देवता की सिद्धि है आपके ऊपर, तो देवी देवता की सिद्धि डे बाय डे उनकी ऊर्जा आपके शरीर में कम भी होती है। तो आपके गुरु आपको सिखाते हैं कि आपको कैसे बात करना चाहिए, कैसे देवी देवता की सिद्धि को बरकरार रखना चाहिए, कैसे आप उनसे बात कर सकते हो, अपने सातों चक्रों को कैसे खोल सकते हो, और अपनी जितनी भी शक्ति है उन शक्ति के द्वारा आप कैसे सामने वाले के संकट को काट सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। जब तक आपको ये चीज़ सीखने में नहीं आ रही है तब तक आप दरबार मत खोलिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। 40 लोगों को देखोगे फिर बंद हो जाएगा दरबार, फिर लोग बोलने लग जाएंगे कि नहीं ये जो भी बताते हैं झूठ बताते हैं, इनका कोई काम नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? इसीलिए नहीं होता क्योंकि आप जब पुच्छा देते हो, चेकिंग करते हो, तो आप अपनी सेफ्टी नहीं रखते हो, तो नेगेटिविटी आती है और आपके चक्रों से छेड़ती है, चक्र तुम्हारे बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से तुम सामने वाले की रीडिंग नहीं कर पाते हो, सामने वाले की चीज़ों में घुस नहीं पाते, ऑरा में घुस नहीं पाते हो। ठीक है, आपको नाम से भी पुच्छा लेना सिखाते हैं कि आप अगर किसी व्यक्ति का नाम से अगर ले रहे हो, फ़ोन पे चेक कर रहे हो या फ़ोटो से चेक कर रहे हो, तो कैसे चेक करना चाहिए, वो आना चाहिए। फ़ोन पे चेक कर रहे हो नाम के द्वारा, तो वो आना चाहिए। झाड़ा लगाना आना चाहिए। किसी के व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा गंदी तंत्र क्रिया की गई है, नहीं समझ में आ रहा है कौन सा भूत प्रेत है, क्या है, तो उसको शरीर पे बुलाना आना चाहिए कि उसके शरीर पे आगे आए और फिर वो वचन करे, फिर वो उस चीज़ को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो मांग करे और फिर वो व्यक्ति को छोड़ दे। तो ये सारी क्रियाएँ होती हैं, विद्याएँ होती हैं जो सीखनी पड़ती हैं। या फिर आपके ऊपर इतनी ज़्यादा सिद्धि प्रचंड हो, आपकी पूजा पाठ इतनी ज़्यादा आपने की हो जिसके वजह से आपके सातों चक्र खुल गए हों और आपको सिद्धि प्राप्त हो गई हो और आपके ऊपर सवारी आती है और वो सारी इलाज करती है। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन मार्क है, सवारी आएगी, अपना काम करेगी, चली जाएगी, बचेगा आपका शरीर, फिर आप अपने शरीर की सुरक्षा करने कहाँ जाओगे? तो वो भी आपको आना चाहिए, शरीर को बांधना आना चाहिए, शरीर को खोलना आना चाहिए, शरीर को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। अगर मान लो दरबार लगाते हो, ठीक है, और शक्ति वचन में नहीं है, शक्ति का वचन होने का मतलब ये होता है कि आपके गुरु वचन लेते हैं और उस शक्ति से लेते हैं और बोलते हैं कि जब ये बच्चा आपको बुलाएगा तो आपको आना पड़ेगा, इसके संकट काटने पड़ेंगे या जो बोलेगा वो करना पड़ेगा और इसके बदले में आपको ये चीज़ें मिलेंगी, या जो भी भोग प्रसाद पूजा की क्रिया होती है वो बोली जाती है वहाँ पे। और साथ में ये भी बोला जाता है कि अगर कोई भगत, अगर कोई भी श्रद्धालु यहाँ पे आ रहा है, अपने संकट कटवा रहा है, उसके बाद अगर वो आपको भोग प्रसाद नहीं देगा तो आप इस भगत को परेशान नहीं करोगे, इस बच्चे को परेशान नहीं करोगे जिसके शरीर पे आ रहे हैं। क्योंकि इसमें ये भी होता है कि अगर आपकी शक्ति वचनबद्ध नहीं है और आपने सामने वाले का संकट काट के ये बोल दिया कि जो आधा किलो पेड़ा चढ़ा देना माता रानी को या एक नारियल चढ़ा देना, और उसने बोला हाँ मैं चढ़ा दूंगा और उसने नहीं चढ़ाया, तो वो सारा कलेश तुम्हारे ऊपर आता है, तुम्हारे घर के ऊपर आता है। फिर माँ तुमसे मांगेगी, तुमको परेशान करेंगी, तुमको चिल्लाएंगी, तुम्हें एकदम प्रताड़ित कर देंगी कि नहीं मेरा भोग नहीं आया है, मुझे उसी के हाथ से चाहिए, मुझे तेरे हाथ से नहीं चाहिए, उसने बोला था। आप बोलोगे नहीं मैं चढ़ा देता हूँ, अगर उसने नहीं चढ़ाया तो माँ आपके हाथ से एक्सेप्ट नहीं करती हैं। फिर वो आपको हमेशा परेशान करती हैं, हमेशा आपको ये रियलाइज़ कराती हैं कि उस इंसान ने मेरे भोग नहीं दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें वचन में होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 4 मंत्रों के जाप कर लिए, 2 साल दे दिया, 4 साल दे दिया, उसके बाद आप सक्षम हो गद्दी लगाने के लिए, दरबार खोलने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा करने जाओगे तो साल 2 साल या 6 महीने आप गद्दी चला सकते हो, दरबार चला सकते हो, उसके बाद आप देखोगे कि आपका दरबार बंद होना शुरू हो गया या आपके वचन जो होते हैं वो सत्य नहीं हो रहे हैं। मतलब जो लोग पूछ रहे हैं आप कुछ और ही बता रहे हो उनको, और जो चीज़ें हैं आपके अकॉर्डिंगली नहीं जा रही हैं जो आप बता रहे हो। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने बताया, क्योंकि ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसके लिए जब मैंने चेकिंग करी तो पता चला कि उनके अंदर उतनी ऊर्जा ही नहीं है कि वो गद्दी लगा सकें। गद्दी लगाने वाले का चेहरा बोल देता है। अभी आप गद्दी लगा रहे हो, आपके सामने 2-4 भूत प्रेत आ गए या सपने में भूत प्रेत आ गए आपसे फाइट करने के लिए, तो आप कैसे बचोगे उस चीज़ से? सपने में भूत प्रेत आने का मतलब ये है कि आपके कहीं ना कहीं सराउंडिंग में है, तो आप कैसे बचोगे? तो वो विद्या आपको गुरु सिखाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पूजा पाठ भी करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ सीख रहे हो और पूजा पाठ भी आप नहीं कर पा रहे हो। तो आप पहले सक्षम बनो दरबार और गद्दी लगाने के लिए, फिर आप लगाओ, और वो भी आपकी शक्ति रेडी होनी चाहिए। कोई कोई शक्ति सिर्फ आपके घर के लिए आती है कि वो घर की सुरक्षा करेगी, बाहर की पूछा नहीं देगी या बाहर किसी का काम नहीं करेगी, क्योंकि पहले से गद्दी नहीं चलती आई है। किसी किसी की गद्दी चलती आई तो वो सीधा गद्दी डिमांड करेगी कि गद्दी लगाना है। अब ऐसे में अगर वो साधक अपनी शक्ति को नहीं मानता है और अपने काम में लगता है तो वैसे भी वो सारा नष्ट कर देती है, क्योंकि गद्दी बहुत पहले से चलती आई है, गद्दी लगाना ही नियम है इस घर का, ऐसा मान के चलना पड़ेगा आपको।
तो डिपेंड करता है, जब तक शक्ति प्रचंड नहीं हो जाती तुम्हारे शरीर पे, जब तक शक्ति खुलकर नहीं आती, बात नहीं करती है, तब तक ना गुरु बनाओ, ना तब तक आप कोई चीज़ों में ज़्यादा घुसो, खाली अपनी पूजा पाठ पे ध्यान दो। आज के टाइम पे सब लोग सिद्धि चाहते हैं, दिव्य दृष्टि चाहते हैं, गद्दी लगाना चाहते हैं, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि माँ की कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कैसे माँ को खुश रखूँ, माँ की पूजा और कैसे करूँ, लोगों को खुश कैसे रख सकूँ मैं। तो ये विद्या सीखोगे ना, तब जाके आप आगे चल के सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ों में विलीन है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर दरबार लगा रहे हो, गद्दी लगा रहे हो, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो दरबार फिर से बंद हो जाएगा, फिर से आपको वापस शुरू करना पड़ेगा, फिर से सीखना पड़ेगा, संकट पूरे अपने हटाने पड़ेंगे, तब आप इस लाइन में आ सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। अगर कोई ऐसा सच में फंसा हुआ है तो उसकी मदद करो, हेल्प करो और उसको इस चीज़ से निकालो। ठीक है, टिल देन बाय, नमस्ते।